हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, एक सवाल जो बच्चे आज क्लास में भी मुझसे पूछ रहे थे और मुझे लगता है कि उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक एक मिनट बहुत क्रूशियल है। आप एक मिनट कहाँ देते हैं वो डिटरमाइन कराएगा कि आप किस मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि सर, क्या हमें बायोलॉजी के एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए? एंड अगर बनाने चाहिए तो क्या हमें सारे चैप्टर्स के बनाने चाहिए, या कुछ सर्टेन चैप्टर्स के बनाने चाहिए और कुछ सर्टेन चैप्टर्स हम रेडीमेड नोट से काम चला सकते हैं? तो इसको हम आज की वीडियो में एड्रेस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो बेटा, मैंने 2 तरह के चैप्टर्स बायोलॉजी में अपने होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं रट्टाफिकेशन चैप्टर्स, है ना? जिसको हम कहते हैं रट्टाफिकेशन चैप्टर्स। कौन-कौन से चैप्टर्स हैं रट्टाफिकेशन? लिविंग वर्ल्ड हो गया तुम्हारा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट मॉर्फोलॉजी हो गया, प्लांट एनाटॉमी हो गया, फिर उसके बाद तुम्हारा मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, फिर उसके बाद तुम्हारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया क्लास 11th के। क्लास 12 के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हो गया, फिर उसके बाद तुम्हारा कौन सा स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड प्रोडक्शन हो गया, और उसके बाद तुम्हारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद तुम्हारा इकोलॉजी भी मोर और लेस रट्टाफिकेशन में ही आ जाता है। तो 13, 14, 15 और 16। तो ये चैप्टर जो हैं, इनके आपके नोट्स नहीं बनाने चाहिए खुद के। डू नॉट मेक योर ओन नोट्स। क्यों भाई? क्यों कर रहे हैं सर ऐसा? कैसे करना है इन चैप्टर्स को मैं बताता हूँ। कैसे करना है इन चैप्टर्स को मैं बताता हूँ। तो मेरी एक हैंडबुक है, तुम लोगों ने देखी होगी। जैसे प्लांट किंगडम का तुम अगर देखोगे या एनिमल किंगडम का तुम देखो, तो कितने प्यार से मैंने टेबल के फॉर्म में एक हैंडबुक बना दिया आपको, ठीक है? तो इनके क्या कीजिए आप, बायोलॉजी हैंडबुक आपकी ऑलरेडी नोट्स बनी है, बहुत टाइम बचेगा। तो इनको आप बायोलॉजी हैंडबुक लीजिए, ठीक है? और बायोलॉजी हैंडबुक में ही जो मैं क्लास एडिशन करा रहा हूँ उसी में ऐड कर दीजिए। अगर मान लो 1-2 पॉइंट है, ज़्यादा पॉइंट नहीं होता डिफरेंस, तो क्लास एडिशन आप क्या कीजिए, एक स्टिकी नोट लगा दिया कुछ करके, उसको कर लीजिए एंड ये कंप्लीट हो जाएगा। कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी पीवाईक्यू टैग्ड है, इसमें ऑलरेडी एग्जाम्पलर टैग्ड है, ठीक है? दूसरा बेटा ऐसा होता है जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, डिटेल में पढ़ना है हमको। तो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर में क्या होता है, क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मैं देखोगे प्लांट फिजियोलॉजी जैसे आपका हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, बाकी सारे चैप्टर जो आपके, तो उसमें क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना? तो वो साथ के साथ आप क्लास में लिखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद रिवीजन फिर आप हैंडबुक से कीजिए। तो ये आपका एनसीईआरटी वाला काम कर देता है, ठीक है? रिवीजन आपने हैंडबुक से किया, पीवाईक्यू इसमें टैग्ड है तो आपको इंपॉर्टेंट चीज पता चल गया, एंड देन फिर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है? इसके साथ आप पीवाईक्यू एग्जाम्पलर और स्टॉप 100 क्वेश्चन कीजिए। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाने की प्रक्रिया करनी है, ठीक है? अब बोलोगे सर ये हैंडबुक कहाँ मिलेगा? बेटा, हैंडबुक आपको मिल जाएगा मेरे वेबसाइट पे www.anandmoney.com/products जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे कॉम्बो मिलेगा, क्लास 11th का किताब और क्लास 12th का किताब, दोनों हैंडबुक है आपका। दोनों का प्राइस है 550 रुपीज़ इंक्लूडिंग डिलीवरी, है ना? तो मतलब एग्जैक्टली मुझे जितना कॉस्ट प्रिंटिंग और डिलीवरी का लग रहा है, उतने कॉस्ट में तुम्हें ये किताब कलर्ड प्यारी सी किताब मिल जाएगी, ठीक है? और आप इसको परचेज कर लीजिए। मुझ डिलीवरी में थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, हम मतलब ऑर्डर स्टॉक नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गया, तो डिलीवरी विल टेक 7 to 8 days, ठीक है? तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना, रोने मत लगना, ठीक है? क्योंकि हम लोग खुद सब कुछ इन हाउस कर रहे हैं, तो इट विल टेक 7 to 8 days, बट आपके पास सैम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है अभी कि आप 7-8 दिन बाद भी हैंडबुक से कर सकते हैं। तो खरीद लीजिए हैंडबुक, हैंडबुक को यूज़ कीजिए, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है उसके क्लास नोट्स लिखने चाहिए, ठीक है? एनिमल किंगडम जैसे चैप्टर, इन चैप्टर्स, रट्टाफिकेशन चैप्टर की आपको क्लास नोट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में बताना आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है मुझसे, तो हम वो भी फुलफिल करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, विश यू ऑल द बेस्ट।